हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार ने उन सबको बता दिया जाए कि हमारे यहाँ पे जो है आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है छात्रों रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। समय जो है क्लास का जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको इसी टाइम पर दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको देखिए शाम को 4 बजे इसके बाद देखने को मिल जाएगी। और हिंदी की जो क्लास है आपकी लास्ट क्लास रहती है शाम को 7 बजे। ठीक है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सब लोग याद करके रखें, साथ ही इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी को उसका लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम पेज का। ठीक है। बाकी अगर आपको हमसे कुछ मतलब पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, उसके लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा हमका नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका भी लिंक मिलेगा साथियों। ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास है क्लास का अपडेट जो है वो दिया जाता है और जाकर एग्जाम का अपडेट होगा भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो जैसे ही कुछ आपका अपडेट आएगा आपको सबसे पहले यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए सही सही चलेंगे, सही सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या देगा। पहले ही आपका देखिए निर्देश दिया गया, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के लिए देखिए निर्देश दिया गया। ठीक है। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से क्या है, भिन्न यानी कि अलग है। वर्षा दिया गया है, बादल दिया गया है, धुंध दिया गया है और कोहरा दिया गया है। तो देखिए बादल की बात करें, धुंध की बात करें, कोहरा की बात करें, इसमें क्या है पानी के यानी कि जल के जो है कुछ छोटे छोटे कण जो है छुपे होते हैं। लेकिन वर्षा में ऐसा कुछ नहीं होता। वर्षा जो है पूरे जोर से बरसती हुई रहती है। उसमें जो है पानी भरपूर मात्रा में होती है। उसमें जो है पानी के कण नहीं होते, पूरी की पूरी पानी ही होती है उसमें। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला आपका देखेंगे दूसरा नंबर, इसमें से बताने की कोशिश करेंगे अलग क्या होगा। वकील दिया गया है, बढ़ई दिया गया है, चिकित्सक दिया गया है और इंजीनियर दिया गया है। ठीक है। तो देखिए वकील पढ़ लिख के बना जाता है, चिकित्सक पढ़ लिख के बनते हैं, इंजीनियर भी पढ़ लिख के बनते हैं। लेकिन पढ़ाई बनने के लिए हमको कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो जो आपका बेल आप पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका देखेंगे, इसमें से हमको एक अलग बताना है। ठीक है। MNOP, इन चारों में से कौन सा एक हमारा अलग हो जाएगा। तो MNOP में से आपका एक ही अलग होगा, कौन सा, ओ वाला। क्योंकि ये क्या है, हमारा एक वॉवेल है यानी कि स्वर है। ठीक है। ये हमारा एक वॉवेल है, स्वर है। बाकी सभी क्या है, आपके व्यंजन है। MNP आपके क्या है, स्वर है, सॉरी व्यंजन है। लेकिन यो ओ क्या है, हमारा स्वर होता है। A E I O U। इंग्लिश में हमारे ये 5 क्या होते हैं साथियों। तो इंग्लिश में 5 ए हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है। अगला आपका देखेंगे चौथा नंबर, इसमें से बताने की कोशिश करेंगे साथियों अलग क्या हो जाएगा एक। ठीक है। C D E F, 3 प्लस हो रहा है। ई के बाद, एफ के बाद GH, दो प्लस हो। ठीक है। LMNO, यम यल के बाद MNO। ठीक है। PQ, दो प्लस हो। ठीक है। XYZ, उसके बाद ए। ठीक है। एक्स के बाद YZ, उसके बाद ए। ठीक है। और ABC प्लस दो। KLM, के के बाद LM, KLM, दो प्लस। MNO, दो प्लस। तो देखिए यहाँ पे पहले 3 प्लस हो रहा है। ठीक है। उसके बाद 2 प्लस हो रहा है। यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है। यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2 प्लस हो रहा है और 2 प्लस हो रहा है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पता चल गया आपसे को भिन्न कौन सा हो जाएगा। तो भिन्न जो दिया गया है आपके हमारा डी वाला, KMO जो दिया गया आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा 5वें नंबर पर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है। BCAQ, LKIN, XGEZ, DWUF, इसमें से हमारा एक भिन्न क्या हो जाएगा ना। चलिए बताइए इसमें से एक हमारा भिन्न कौन सा हो जाएगा।
तो देखिए, अगर भिन्न की अगर यहाँ पे बात की जाएगी साथियों, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको इसमें किया क्या गया है। पी से क्यू गया है, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे दो प्लस हुआ, ठीक है। एल से, ठीक है, एल एम एन, दो प्लस हो रहा है, ठीक है। उसका आई जे के, यहाँ पे आपका दो प्लस हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार बीच वाले में कितना, तो आपका दो प्लस हो रहा है ना, यहाँ पे आपका दो प्लस हो रहा है, ठीक है। इतना याद रखेंगे, ठीक है। पीछे से आगे की ओर आपका दो प्लस हो रहा है, ठीक है। कितना हो गया, एक्स वाई जेड, दो प्लस हो गया। और जी ई एफ जी, यहाँ पे भी आपका दो प्लस हो गया, ठीक है। डी ई एफ दो प्लस हो गया, डी ई एफ दो प्लस हो गया। और यू से डब्लू, यू वी डब्लू, यानी कि दो प्लस हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा अलग हो जाएगा, पी से क्यू यहाँ पे सिर्फ एक प्लस हुआ, लेकिन यहाँ पे यल से एन दो प्लस हुआ, यक्स से जेड दो प्लस हुआ, डी से एफ आपका दो प्लस हुआ, लेकिन यहाँ पे पी से क्यू जो दिया गया है सिर्फ एक प्लस हुआ, तो इसकी वजह से ये जो दिया गया हमारा यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका छठा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। सत्तर का 23 है, 33, 37 है, 9 है और 17 है, इसमें से एक आपका भिन्न क्या हो जाएगा, ठीक है। 23, 37, 9 और 17। तो देखिए 23 आपकी एक अभाज्य संख्या है, 37 आपकी एक अभाज्य संख्या है, 17 आपकी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 जो है आपकी एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे विषम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। 23 देखिए किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, या तो वो खुद से डिवाइड होगा या तो वन से डिवाइड होगा। उसी प्रकार जो आपका ये दिया गया 37, 37 भी आपका या तो खुद से डिवाइड होगा या तो एक से डिवाइड होगा। उसी प्रकार जो 17 है वो भी या तो खुद से डिवाइड होगा या तो एक से डिवाइड होगा। लेकिन अगर इसकी बात करें 9, तो 9 हमारा देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा आराम से, उसके बाद 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमारा 9 जो दिया गया आपका एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। सातवां नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे इसमें से एक अलग कौन सा होगा। तो 92 से 99, ठीक है। 92 से 99 के अगर बीच में देखेंगे साथियों कितने का अंतर आएगा, तो 7 का आएगा, ठीक है। 92 से 99 के बीच में आपका 7 का अंतर आ रहा है। 48 से 54, ठीक है। तो 8 6 14 ना, यानी कि यहाँ पे जो है 6 प्लस हो रहा है, ठीक है। 58 से 64, 8 6 14, 6 प्लस हो रहा है। 9 से 15 पे जा रहा है, यानी कि 89 से 95 में भी आपका 6 का प्लस हो रहा है, ठीक है। 48 से 54 में 6, 58 से 64 में 6 और 89 से 95 में 6, ठीक है। 89 में देखिए 90 91 92 93 94 ठीक, 6 प्लस हुआ 48 में, 49 50 51 52 53 54, 6 प्लस हुआ 58 59 60 61 62 63 64, 6 प्लस हुआ। लेकिन 92 से 99 में आपका 7 प्लस हो रहा है, तो हमारा जो ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 8वां नंबर प्रश्न, ठीक है। ध्यान से देखकर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया गया है, 3 का 31 दिया गया है, 71 का 88 दिया गया है, 45 का 54 दिया गया और 16 का 61 दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसने किया क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने से आप सबको क्लियर हो जाएगा कि इसमें इसने किया क्या है। तो देखिए इसने कुछ नहीं किया है, इसमें आपको भिन्न बताना है, तो भिन्न आपका देखिए जो ऑप्शन नंबर बी वाला दिया गया आपका वही भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 13 था, तो इसने जो है 13 में से इसकी संख्या मतलब जो इनका जो स्थान था संख्याओं का उसको अदल अदल बदल दिया एक दूसरे के साथ, ठीक है। 3 जो है 1 की जगह पर और 1 जो है 3 की जगह पे, तो 31 होगा। उसको 45 में आपका 4 5 दिएगा, तो 5 जो है 4 की जगह पे और 4 जो है 5 की जगह पे। उसी प्रकार 116 में 6 जो है 1 की जगह पे और 1 जो है 6 की जगह पे, तो 61 होगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पे कहेंगे 71 अगर दिया होता है, तो 71 का अगर हमको उल्टा करते हैं तो 1 जो है 7 की जगह पर, 7 जो है 1 की जगह पे आता है, तो यहाँ पे 17 आता है आंसर, लेकिन यहाँ पे 71 दिया गया, तो ये वाला हमारा जो दिया गया यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका देखें 10वां नंबर, ठीक है। लकड़ी दिया गया है, कॉर्क दिया गया है, पत्थर दिया गया और कागज दिया गया, इसमें से एक आपका भिन्न क्या हो जाएगा, ठीक है। लकड़ी, कॉर्क और कागज, तो पत्थर इसमें जो आपका भिन्न हो जाएगा। लकड़ी, कॉर्क और कागज आपके देखिए क्या हो जाएंगे, ये सभी को जो है देखिए देखिए जलाया जा सकता है, लेकिन पत्थर को जो है जलाया नहीं जा सकता, ठीक है। याद रखिएगा,
ठीक। अगला आपका देखें 10वां नंबर, ठीक है। ध्यान से देखो, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह जो है उसे पूरा करेगा, ठीक है। ए के बाद खाली स्थान, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर खाली स्थान, फिर सी, फिर ए, फिर खाली स्थान 2 बार दिया गया है। तो ऐसे ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको पहले तो गिन लेते हैं कितनी संख्याएं हैं और कितने अक्षर दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिए गए, ठीक है। 12 तो देखिए, या तो इसको हम तीन तीन में या तो चार चार में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तीन तीन में या तो चार चार में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम करते हैं चार में डिवाइड, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ए के बाद क्या आया है, तो ए के बाद देखिए यहाँ पे तो ए आया है, तो ए के बाद आपका ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी हमारी श्रृंखला से, तो हमें पहले ए में फिलअप किया, फिर बी फिलअप किया, फिर बी फिलअप किया, फिर सी फिलअप किया, तो ए डबल बी सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए डबल बी सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले हम ए फिलअप कर रहे थे, फिर बी फिलअप किया, फिर बी फिलअप किया, फिर लास्ट में हमने सी फिलअप किया, ठीक है। ऐसा जब भी कहीं पे क्वेश्चन है, पहले जो आपके अक्षर दिए गए हैं सब अक्षर को गिन लीजिए कितने बार है, उसको जो है बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका 12 अक्षर था, इसको हमने डिवाइड कर दिया चार भाग में, ठीक है। चार चार के अच्छा, यानी कि चार चार के कोड में तीन भाग में इसको डिवाइड कर दिया। तो हमारा जो श्रृंखला बन रहा था, ए के बाद देखेंगे तो हमारा ए के बाद यहाँ पे ए दिया गया था, तो यहाँ पे ए के बाद गायब था अक्षर, तो हमारा यहाँ पे पता है कि ए के बाद ए आया है, तो यहाँ पे भी हमारा ए के बाद ए ही आएगा, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है। तुम्हारी एक अगर श्रृंखला बन गई तो बाकी श्रृंखला हम आसान से बना सकते हैं कि ए बी सी की जो यहाँ पे जो है श्रृंखला चल रही है, ठीक है। ए बी सी की जो है यहाँ पे श्रृंखला चल रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका, देखिए निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 11 से जो है 19 के लिए, ठीक है। चलिए ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या देगा, संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए, ठीक है। क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 11 और 19 के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनना, ठीक है। 11 नंबर, आज। आज यानी कि बीते कल से पहला दिन, ठीक है। आज यानी कि बीते कल से पहला दिन, ठीक है। तो आज यानी कि आज के बाद क्या, बीते कल से पहला दिन। आज क्या बोला है, बीते कल से पहला दिन, तो जनवरी क्या हो जाएगा, आज, यानी कि बीते कल से पहला दिन। तो आज जनवरी क्या हो जाएगा, तो बीता हुआ महीना क्या हो जाएगा, फरवरी। फरवरी से पहला दिन, मतलब फरवरी से पहला महीना, ठीक है। फरवरी से पहला महीना क्या हो जाएगा आपका, तो फरवरी से पहले महीने का आ जाएगा, सॉरी जनवरी के बाद, अरे गलत बोल रहा हूँ मैं, गलती हो गई मेरे से, ठीक है, सॉरी। फरवरी नहीं होगा, दिसंबर आएगा ना। देखिए आज मतलब आज जो है, आज का क्या बोला, बीते कल से पहले का दिन, यानी कि 2 दिन पहले जा रहा है, ठीक है। बीता कल उसके पहले का दिन, ठीक है। तो उसी प्रकार जनवरी, जनवरी से पिछला महीना क्या हो जाएगा, दिसंबर। दिसंबर से अगला महीना क्या था आपका, नवंबर का होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा नवंबर, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। जिस प्रकार आज से 2 दिन पहले बीते कल से पहला दिन है, उसी प्रकार जनवरी के 2 महीने पहले आपका नवंबर होगा, ठीक है। बीते महीने से पहला महीना, ठीक है। अगला आपका देखिए, मनुष्य का संबंध आपका घर से दिया गया है, मतलब मनुष्य जो है घर में रहता है, तो और किसका संबंध जो है सही हो, बिल्ली चूहा दिया गया है, हिंसक पशु आपका मांद दिया गया है, वृक्ष का पौधा दिया गया है, पिंजड़ा का चूहा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार मनुष्य के रहने के स्थान को जो है घर कहा जाता है, उसी प्रकार हिंसक पशु के रहने का स्थान जो आपका मांद होता है, मांद, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला आपका देख लेते हैं, 13 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर का। एडी का संबंध आपका एनक्यू से दिया गया है, तो ईएच का संबंध कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कितने नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है, ठीक है। एन आपका कितने नंबर पे आता है साथियों, 14वें नंबर पे आता है ना, यानी कि यहाँ पे जो है 13 प्लस हुआ है, ठीक है।
डी हमारा कितने नंबर पर आता है? चौथे नंबर पे आता है। क्यू कितने नंबर पर आता है साथ? 17 नंबर पे आता है। तो 14, तो 17 में से 4 को निकालेंगे तो आपका 13 बचेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे भी 13। तो इसी प्रकार ई में हम 13 प्लस करेंगे, ठीक है। ई हमारा 5वें नंबर पे आता है, तो इसमें हम 13 प्लस करेंगे, ठीक है। ई में हम 13 प्लस करेंगे, यानी कि 15, 5 में हम 13 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 पे हमको क्या मिल जाएगा? आर मिल जाएगा, ठीक है। और एच, एच हमारा 8वें नंबर पे आता है। 8 में अगर हम 13 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 3 कितना होता है? 11, ठीक है। 11 ना, यानी 11 यानी कि 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 पे हमको क्या मिल जाएगा? 20 पे हमारा टी मिलता है, 21 पे हमारा टी के बाद यू मिल जाएगा, यानी कि यार यू हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम दोनों में 13 13 प्लस करेंगे तो हमको आर यू मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 14 नंबर। ए जेड बी का संबंध आपका बी वाई सी से दिया गया, उसी प्रकार एम वी एन का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ए से बी 1 प्लस, जेड से वाई, वाई जेड यानी कि -1। पहले वाले में +1, दूसरे वाले में -1, और बी से सी +1 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार एम से एन +1, ठीक है। वी से यू -1, ठीक है। एम से एन से ओ, तो एन यू ओ हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एन यू ओ हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये -1 लास्ट में +1, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 15 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे क्षेत्र का। बी ई एच आई का संबंध आपका जे एम पी क्यू से दिया गया, उसी पर के एन क्यू आर का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, बी से ई हो रहा है, बी आपका दूसरे नंबर पे, ई हमारा 5वें नंबर यानी कि +3 हो रहा है, ठीक है। ई से एच हो रहा है, तो ई के बाद एफ जी एच 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। एच के बाद आई +1 हो रहा है, ठीक है। जे से एम हो रहा है, ठीक है। जे के एल एम, ठीक है। जे के बाद के एल एम 3 प्लस हो रहा है, एम के बाद एन ओ पी, एन ओ पी यानी कि यहाँ पे भी आपका 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। पी के बाद आपका क्यू प्लस हो रहा है, यानी कि 1 प्लस हो रहा है। के एल एम एन, ठीक है। के बाद एल एम एन 3 प्लस हुआ, एन के बाद देखेंगे तो ओ पी क्यू 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब क्यू के बाद आर दिया गया है, 1 प्लस हो। उसी प्रकार हमको इसी प्रकार एक श्रृंखला चुननी है जिसमें अगली दो संख्या जो है उसमें 3 3 का अंतरांश है और लास्ट वाले में 1 का अंतरांश है, ठीक है। तो यश के बाद टी यू, यश टी यू, इसमें आपका 2 प्लस हुआ तो पहला वाला गलत हुआ, ठीक है। आर के बाद, आर के बाद एस टी यू, ठीक है। आर के बाद एस टी यू, यहाँ पे देखिए आपका 3 प्लस होगा। यू वी, वी के वी डब्ल्यू एक्स, इसमें 3 प्लस होगा, एक्स के बाद आपका वाई, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो ये वाला जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आर से यू गया 3 प्लस होगा, यू से एक्स से आएगा 3 प्लस होगा, और एक्स से वाई जाएगा तो आपका 1 प्लस होगा, ठीक है। तो आर यू एक्स वाई आपका यहाँ पे श्रृंखला सही हो जाएगी, ठीक है। जिस प्रकार बी ई एच आई का समझ आपका जे एम पी क्यू से जाएगा, उसी प्रकार के एन क्यू आर का समझ आपका आर यू एक्स वाई से दिया गया, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 16 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। 625 का संबंध आपका 25 से दिएगा, उसी प्रकार 225 का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 25 का संबंध 625 से दिया कैसे गया, पहले ये देखते हैं, ठीक है। देखिए 625 को अगर करनी में कहते हैं तो 25 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 25 का वर्ग क्या हो जाएगा? 625। उसके बाद 225 का वर्ग क्या हो जाएगा? तो 225 का वर्ग आपका हो जाएगा साथियों 15, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में? स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं 625 का तो 25 आता है, और 225 का स्क्वायर निकालते हैं तो 15 आएगा, ठीक है। क्लियर सभी को?
तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा आपका 15। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 17 नंबर क्या देगा। 49 का संबंध 216 से देगा। 36 का संबंध किससे देखिए, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है और 7 का क्यूब आपका 216 होता है ना। एक मिनट नहीं, 7 का क्यूब नहीं होता है, 7 का क्यूब 6 का क्यूब 6 का 6 का क्यूब होगा। जहाँ का 36 36 छका मेरे ख्याल से 216 होता है। ठीक है, हाँ देखिए, ये आपका 7 का स्क्वायर है। ठीक है, ये जो 49 दिएगा आपका 7 का स्क्वायर है और जो आपका 216 दिएगा आपका 6 का क्यूब है। ठीक है, इतने याद रखिएगा। तो 7 से एक संख्या 6। ठीक है, उसी प्रकार 36 जो है आपका 6 का स्क्वायर है, इससे एक संख्या का यानी कि 5 का क्यूब हमको निकालना है। तो 5 का क्यूब हमारा हो जाएगा 5 पचे 25, 25 पचे 125 आंसर हमारा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, 5 से एक संख्या यहाँ पे माइनस हुई तो इसी बात 6 से यहाँ पे एक संख्या माइनस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 7 का क्यूब दिया गया, सॉरी 7 का स्क्वायर दिया गया था 49, और अगली क्या दिया गया था, इसका संबंध किससे दिया गया था, 6 के क्यूब से दिया गया था। उसी प्रकार यहाँ पे 6 का स्क्वायर आपका 36 दिया, तो 6 का एक कम आपका 5 से क्या हो जाएगा, इससे संबंध हो जाएगा आपका 125 से। ठीक है, यानी कि 25 जो है 125 जो आपका 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका। ठीक है, ये आपका ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए ये भी आपका होमवर्क तो नहीं, हाँ का संबंध नहीं से तो जीवित का संबंध आपका मृत से हो जाएगा। सीधी सी बात है, इतना इजी आपको होमवर्क तो नहीं दिया जाएगा ना। ये आपको चलो होमवर्क दे देता हूँ मैं। दिए गए विकल्प में से कौन सा है निम्नलिखित शब्दों का जो है सार्थक आरोही क्रम होगा। जड़ है, मैंने आपको भी कल ही ऐसा क्वेश्चन एक कराया था। ठीक है, दो क्वेश्चन कराया था, लेकिन सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक कराया था, उसमें एक चीज आपका गायब था, इसमें एक चीज इसमें आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसका आरोही क्रम हमें बताएंगे। ठीक है, और आपका एक ही रहेगा। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक, ये मैं आपको बता देता हूँ, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें। ठीक है, पी आर ई तीन अक्षर जो है इसमें कॉमन है। अब तीन अक्षर के बाद देखेंगे, यम है, यल है, यम है, आई है और यम है। ठीक है, तो इन सब में से सबसे पहले कौन सा आएगा, यम यल और यम, इन सब में से सबसे पहले कौन सा आएगा, यम और यल में से। ठीक है, तो देखिए JKL यम, तो यल वाला जो है हमारा पहले आएगा। ठीक है, तो यल वाला एक ए है और यल वाला एक ए है। ठीक है, तो यल के बाद अगर यहाँ पे देखें तो यू दिया गया है। ठीक है, अब यू और यहाँ पे दिया गया आई। ठीक है, तो यू और आई में आई जो हमारा पहले आता है। ठीक है, तो जो हमारा डी वाला है पहले आएगा, पहले के बाद हमारा जो आपका बी वाला दिया गया विकल्प ये आपका दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, प्रीलिमिनरी जो आपका पहले आ जाएगा और प्रीलूडे जो आपका दिया गया यहाँ पे दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा दिया गया है यम वाला, अब इसके साथ आते हैं। ठीक है, तो यम के बाद देखेंगे ओ दिया गया है, यम के बाद आई दिया गया है और यम के बाद आई दिया गया है। तो IJKLMNO, तो आई हमारा पहले आता है, तो आई वाले के साथ पहले खेल लेते हैं। ठीक है, तो आई के बाद देखें तो यहाँ पे सी दिया गया है और यहाँ पे यू दिया गया है, तो सी जो है हमारा यू से पहले आता है, तो आपका जो प्रीमाइक दिया गया आपका तीसरे नंबर पे आएगा। उसका जो प्रीमियम दिया गया आपका 5वें नंबर पे, ये हमारा आ जाएगा चौथे नंबर पे। ये हमारा ई वाला है ना, इसको ई बना के चलते। ठीक है, ये हमारा ई है। ठीक है, और लास्ट में हमारा आ जाएगा प्रीमोशन। ठीक है, तो DECEB हमारा सही क्रम हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर से इसका DECEB हमारा सही इसका सार्थक आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक, अगला आपका एक का संबंध 6 से, 6 का संबंध देखिए 1 से 6, 6 से 13, 13 से 22, 22 से अगली संख्या, होमवर्क। ठीक है, चलिए जो मैं करवा चुका हूँ वो आपको नहीं करवाऊंगा। 56, 16, 4 अगली संख्या आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 56, 16 और 4, ये इसका आप लोग, ये भी आपका बहुत ही इजी है। आपका आखिरी क्वेश्चन CFL
ठीक है। CFLEIK और GLJ और IOI। ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे इतने होमवर्क के साथ। आपको जो है आज ज़्यादा होमवर्क मिलता है, आज आप प्रैक्टिस करते रहो और बताते रहो हमें आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। देखिए बहुत ईजी जी, इसके वजह से आपको होमवर्क दिया गया है, ठीक है। ये भी आपका ईजी है, ये भी आपका ईजी है, ठीक है। तो इसके बाद ये तो मैंने आपको करा दिया है। ये भी आपका, देखिए इसमें तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ व्यवस्थित करना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क ईजी है, ये भी आपका ईजी है, ये भी आपका ईजी है, ये तो और भी ज़्यादा ईजी है। उससे भी ईजी आपका ये वाला है, ठीक है। और सबसे ईजी आपका ये मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलेंगे हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।